नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जगतगुरु रामभद्राचार्य संत नहीं पाखंडी हैं, पापी हैं और उनके बुरे कर्मों की सजा है कि कुदरत ने उन्हें आंखें ही नहीं दी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कथन है जय भीम जय भारत का नारा बुलंद करने वाले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का। कल तक जो चंद्रशेखर जातिवाद और दलित पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अचानक से एक संत पर इतने व्यक्तिगत और कटु हमले क्यों कर बैठे। आज के इनसाइड विद अनुराग में हम इसी आग और इसके पीछे की सियासत का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद की चिंगारी सुलगी मेरठ से, जब जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक राम कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है कि मानो यह मिनी पाकिस्तान है। बस उनके इस बयान से सियासी पारे को उबाल दे दिया। कुछ लोग जगतगुरु के समर्थन में उतरे तो कुछ ने कड़ा विरोध किया, और विरोध करने वालों की इसी कतार में सबसे आगे खड़े नजर आए चंद्रशेखर आजाद। नगीना सांसद ने जगतगुरु रामभद्राचार्य का नाम लिए बगैर उन पर शब्दों के ऐसे बाण चलाए जो सीधे व्यक्तिगत थे। उन्होंने कहा कि संत की ना तो जाति होती है और ना ही धर्म, संत सब धर्मों का होता है। चंद्रशेखर ने मेरठ की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि 1857 की क्रांति की भूमि को इस तरह संबोधित करना अपमानजनक है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने इस बहस को एक नए और निचले स्तर पर ला दिया। रामभद्राचार्य पर व्यंग करते हुए चंद्रशेखर बोले, सुना है कि उन्हें बचपन से कुछ दिखाई नहीं देता। हमने तो ये भी सुना है कि इंसान को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है, तो उन्होंने अपने पिछले जन्म में कितने बुरे कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें ही नहीं दी। चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, इस बात को हमें समझना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, आप पढ़ लो और उनके भाषण सुन लो। वो कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाना है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही अगले जन्मों में मिलेगा। तो आप सोचो उन्होंने कैसे बुरे कर्म किए होंगे। जिन्होंने इतने अपराध किए, उन लोगों से भी जनता को आज ज्ञान लेना पड़ रहा है। यह बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, मैं उन्हें पाखंडी मानता हूँ। अब चंद्रशेखर का यह बयान सही था या गलत, यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन चंद्रशेखर के इस बयान के बाद उनकी चौतरफा आलोचना भी शुरू हो गई है। आलोचकों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की दिव्यांगता पर टिप्पणी करना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। यह न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह पूरी बहस को मूल मुद्दे से भटकाकर व्यक्तिगत कीचड़ उछालने की तरफ ले जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चंद्रशेखर ने जगत गुरु को ही इस तरह के ध्रुवीकरण वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे समाज में तनाव और बढ़ेगा। लेकिन इस बयान के पीछे क्या कोई सियासी फायदा भी है या सिर्फ निजी विचार? तो इसे समझने के लिए हमें मिनी पाकिस्तान वाले उस एंगल को समझना होगा, जिसकी वजह से यह पूरा सियासी तूफान खड़ा हुआ। दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्से जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और रामपुर को मिनी पाकिस्तान कहने का चलन नया नहीं है। इसका मुख्य कारण यहाँ की मुस्लिम जनसंख्या और उससे जुड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी रहे हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी औसतन 25 से 30% के करीब है, और कुछ जिलों में जैसे अमरोहा, संभल में ये 40% से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुजफ्फरनगर में यह आंकड़ा 43% था। अतीत में कई विधायक और नेता यह दावा कर चुके हैं कि बढ़ती मुस्लिम आबादी और तुष्टीकरण को राजनीति के कारण पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन रहा है। हालिया घटनाओं को देखें तो इसी साल कासगंज के एक गांव में हिंदुओं द्वारा घर बिकाऊ है के पोस्टर लगाने की खबर आई थी, जिसका कारण होली दहन की भूमि पर मस्जिद निर्माण और कथित उत्पीड़न बताया गया। इससे पहले कैराना से हिंदुओं के पलायन की खबर राष्ट्रीय सुर्खियां बनी थी। संभल से हिंदुओं के पलायन पर तो सरकारी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इन क्षेत्रों से लव जिहाद के सर्वाधिक मामले सामने आए थे। इन्हीं घटनाओं और डेमोग्राफी बदलाव के कारण यह नैरेटिव बार बार दोहराया जाता है, और यहीं की जनसंख्या
वो मास्टर की है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर ने जगत गुरु पर इतना तीखा हमला बोला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम आबादी एक निर्णायक भूमिका निभाती है। जगत गुरु के मिनी पाकिस्तान वाले बयान से मुस्लिम समुदाय में स्वाभाविक नाराजगी थी। चंद्रशेखर ने इस बयान पर सबसे कठोर और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देकर खुद को मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े हिमायती के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। वो यह संदेश देना चाहते हैं कि जब समुदाय के सम्मान की बात आएगी तो चंद्रशेखर सबसे आगे खड़े मिलेंगे। कल तक अपनी राजनीति को दलितों और पिछड़ों के इर्द गिर्द केंद्रित रखने वाले चंद्रशेखर इस एक बयान से अपने पिछड़े दलित नैरेटिव सेट करने के अलावा यानी कि मुस्लिम की मजबूती को भी जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण का अंत क्या है? यहाँ कौन सही है और कौन गलत? शायद इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। एक तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे धर्मगुरु, जिनसे समाज को जोड़ने और शांति का संदेश देने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनके समर्थक ये हवाला देते हैं कि अगर संत कठोर नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा। और सत्य कड़वा होता है। तो अगर किसी को रामभद्राचार्य की बात बुरी लग रही है, मतलब वो सत्य कह रहे हैं, तो यह उनके समर्थकों का कहना है कि आज दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है, जो खुद को शोषितों और वंचितों के सम्मान का रक्षक बताते हैं। लेकिन जब वही चंद्रशेखर किसी के विचारों का विरोध करने के लिए उसकी शारीरिक अक्षमता और दिव्यांगता का मजाक उड़ाते हैं, तो वे भी उसी सम्मान की लड़ाई को कमजोर कर देते हैं जिसे लड़ने का वो दावा करते हैं। विचारों की लड़ाई को व्यक्तिगत और घृणित हमलों तक ले जाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। तो जैसा मैंने बीच में कहा था कि जगत गुरु रामभद्राचार्य सही है या नगीना सांसद, इसका फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।